रेन इतनी ब्रूटल थी जैसे स्काई खुद किसी की बड़बड़ी का लाइव शो देख रहा हो। पूरी सिटी के सबसे बड़े मैंशन के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई थी। अंदर रॉजवेल फैमिली का ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा था। मीडिया कैमरास, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब एक ही नाम सेलिब्रेट करने आए थे। ईथन रॉजवेल को यंग बिजनेस किंग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। हर तरफ शैंपेन ग्लासेस तक रहा था, लाउड म्यूजिक बज रहा था और जायंट एलईडी स्क्रीन पर ईथन की अचीवमेंट्स चमक रही थी। लेकिन उसी मैंशन के एक कोने में ब्लैक सर्वेंट यूनिफॉर्म में दबा लियो रॉजवेल चुपचाप खड़ा था। ऑफिशियली वो इस फैमिली का छोटा बेटा था, लेकिन रियलिटी में उसकी औकात एक नौकर से 1 इंच भी ऊपर नहीं थी। गेस्ट उस ऑर्डर्स दे रहे थे, सर्वेंट्स उस नीचे समझ रहे थे और उसका खुद का बड़ा भाई ईथन उसकी तरफ देख के सिर्फ डिस्गस्ट फील करता था। लियो बचपन से इंटेलिजेंट था, काइंड था, हार्ड वर्किंग था, लेकिन क्योंकि उसमें वो रूथलेस बिजनेसमैन वाली क्वालिटी नहीं थी, फैमिली उसे वीक समझती थी और इस दुनिया में वीक लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। तभी ईथन स्टेज पर चढ़ा और माइक पकड़ के स्माइल करने लगा। आज रॉजवेल फैमिली एक नए लेवल पर पहुंच गई है, उसने एरोगेंट स्माइल के साथ कहा, और कुछ लोग इस सक्सेस के लायक ही नहीं होते। उसकी नजर सीधा लियो पर गई। हॉल सडनली साइलेंट हो गया। सब लोग क्यूरियोसिटी से देखने लगे। लियो का दिल धीरे धीरे डूब रहा था। ईथन सीधा स्टेज से उतर के लियो के सामने आ गया। तुम सबको पता है, ईथन ने लाउडली कहा, यह लड़का लियो रॉजवेल हमारी फैमिली का सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। गेस्ट्स हल्की हल्की हंसी दबाने लगे। लियो ने धीरे से कहा, भाई प्लीज, लेकिन ईथन ने उसकी कॉलर पकड़ ली। प्लीज? तुम सिर्फ हमारा नाम यूज करते हो और बदले में क्या दिया? फेलियर। लियो के फादर विक्टर रॉजवेल भी सामने आए। उनकी आंखों में एक भी इमोशन नहीं था। आज से तुम रॉजवेल परिवार का हिस्सा नहीं हो, विक्टर ने कोल्ड वॉइस में अनाउंस किया। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आइडेंटिटी सब खत्म। लियो शॉक में जम गया। डैड, मैंने क्या किया? उसकी आवाज टूट गई। लेकिन जवाब में विक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को सिग्नल दे दिया। अगले ही सेकंड गार्ड्स ने लियो को पकड़ के सबके सामने घसीटा शुरू कर दिया। गेस्ट्स फोन निकाल के वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग ओपनली हंस रहे थे। ईथन ने लियो के कपड़े और बैग्स मैंशन के बाहर बारिश में फेंक दिए। यही तेरी औकात है, उसने थूकते हुए कहा। तू हमारे नाम के लायक नहीं। और फिर मैंशन का बड़ा दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। लियो सड़क पर गिरा हुआ था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। कपड़े मिट्टी और पानी में बुरी तरह भीग चुके थे। सांसें हैवी हो रही थी। उसने पहली बार रियलाइज किया, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। रात और ठंडी होती गई। लियो बिना मकसद सड़कों पर चल रहा था। पॉकेट्स एम्प्टी, फोन डेड और दिल अंदर से कंप्लीटली टूट चुका था। हर गुजरती कार का पानी उस पर गिर रहा था। कुछ देर बाद वो एक पुराने बस स्टॉप के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू और बारिश मिक्स हो चुके थे। मैं इतना वर्थलेस क्यों हूं? उसने धीरे से खुद से कहा। तभी सडनली उसके आसपास की हवा अजीब तरह वाइब्रेट करने लगी। एक शार्प इलेक्ट्रॉनिक साउंड गूंजा, डिंग। लियो ने शॉक से ऊपर देखा। उसके सामने हवा में एक ग्लोइंग ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर हुई। स्क्रीन फ्यूचरिस्टिक थी, जैसे किसी साईफाई मूवी से निकली हो। लेटर स्लोली टाइप होने लगे। बिलियनेयर सिस्टम इनिशियलाइजिंग, होस्ट आइडेंटिफाइड, लियो रॉजवेल, करंट बैलेंस $0, इमोशन डिटेक्टेड, एक्सट्रीम डिस्पेयर, एक्टिवेटिंग बिगिनर सर्वाइवल क्वेस्ट। लियो की सांसें रुक गईं। यह क्या है? उसने पैनिक में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन डिसअपियर नहीं हुई। इंस्टेड एक और लाइन ब्लिंक हुई। टास्क 1, सर्वाइव द नाइट इन द रेन, रिवॉर्ड
$10 million plus basic business knowledge. Failure penalty, system shut down. Forever. लियो को लगा शायद वो हलूसिनेट कर रहा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक इंफॉर्मेशन फ्लड होने लगी। स्टॉक्स, बिजनेस स्ट्रक्चर्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, नेगोशिएशन साइकोलॉजी, जैसे किसी ने 1 सेकेंड में उसके ब्रेन को अपग्रेड कर दिया हो। लियो दर्द से सर पकड़ के नीचे गिर गया और फिर स्क्रीन ने फाइनल लाइन डिस्प्ले की। वेलकम होस्ट, योर राइज टू पावर बिगिंस टुनाइट। उस रात बस स्टॉप के नीचे बैठा वो टूटा हुआ लड़का अब वही लियो नहीं रहा था। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस नहीं थी। कुछ और था, कुछ डेंजरस, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया बदल सकता था। सुबह होने तक लियो की आंखों ने नींद का नाम भी नहीं सुना था। वो उस पुराने बस स्टॉप के नीचे बैठा बार बार उस होलोग्रामिक स्क्रीन को देख रहा था जो सिर्फ उसे नजर आ रही थी। हर कुछ मिनट बाद स्क्रीन ब्लिंक करती, सिस्टम स्टैट्स अपडेट होते और उसका हार्ट बीट तेज हो जाता। ये सब सच था, कोई ड्रीम नहीं, कोई प्रैंक नहीं। जब पहली सनलाइट क्लाउड्स के पीछे से निकली तब स्क्रीन सडनली ग्लो हुई। बिगिनर क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड इशूड $10 million। अगले ही सेकेंड लियो के डेड फोन ने वाइब्रेशन दी। शॉक्ड होकर उसने फोन ऑन किया और स्क्रीन पर बैंक नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। अकाउंट बैलेंस $10 million। लियो की सांसें रुक गईं। उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे। कल रात तक उसके पास $1 नहीं था और अब उसके अकाउंट में करोड़ पड़े थे। लेकिन सिस्टम यहां नहीं रुका। बोनस रिवॉर्ड अनलॉक्ड, बेसिक बिजनेस नॉलेज इंस्टॉल्ड। इंस्टेंटली उसके दिमाग में अजीब क्लैरिटी आने लगी। रैंडम बिलबोर्ड्स देख के उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा था कि किस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्लॉड है। पासिंग स्टॉक न्यूज सुन के वो इंस्टेंटली प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे उसका माइंड ह्यूमन लिमिट से ऊपर इवॉल्व हो गया हो। लियो शॉक और एक्साइटमेंट के बीच फंसा था। तभी एक और नोटिफिकेशन ब्लिंक हुई। न्यू क्वेस्ट अवेलेबल, परचेज अ फेलिंग बिजनेस विद इन 12 आवर्स। रिवॉर्ड एडवांस्ड नेगोशिएशन स्किल प्लस $25 million। लियो ने पहली बार हल्का सा स्माइल किया। कल तक दुनिया उसे लूजर समझ रही थी और आज एक मिस्टीरियस सिस्टम उस बिलियनर बनाना पर लगा हुआ था। 2 घंटे बाद लियो एक बर्बाद कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़ा था। शॉप का नाम था मून बीन कैफ़े, लेकिन अंदर सिर्फ 2 कस्टमर्स बैठे हुए थे। पेंट उतर रहा था, लाइट्स डिम थी और ओनर एक बुजुर्ग औरत थी जो होपलेस एक्सप्रेशन के साथ अकाउंट्स देख रही थी। लियो नॉर्मली कभी बिजनेस नहीं खरीदा था, लेकिन सिस्टम के इंस्टिंक्ट्स उस गाइड कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, स्क्रीन ब्लिंक हुई। टारगेट आइडेंटिफाइड, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 97%। ओल्ड वुमन ने ठाकी सी स्माइल के साथ पूछा, कॉफ़ी? लियो ने कामली जवाब दिया, नहीं, मैं आपका कैफ़े खरीदना चाहता हूँ। वुमन पहले तो हंस पड़ी क्योंकि लियो गीले सस्ते कपड़ों में था और देखने में होमलेस लग रहा था। लेकिन फिर लियो ने उसे एग्जैक्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बतानी शुरू कर दी। अननेसेसरी एक्सपेंसेस, पुअर सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स, रॉन्ग लोकेशन मार्केटिंग। ओल्ड वुमन की आंखें धीरे धीरे शॉक से खोलने लगीं। ये सब डिटेल्स सिर्फ एक एक्सपर्ट बिजनेसमैन ही नोटिस कर सकता था। लियो ने एक फेयर ऑफर दिया और सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर डील साइन हो गई। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, सिस्टम फ्लैश हुआ। क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स ग्रांटेड, $25 million, एडवांस्ड नेगोशिएशन स्किल इंस्टॉल्ड। अचानक लियो को फील हुआ कि उसकी स्पीच, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। जैसे हर ह्यूमन कॉन्वर्सेशन अब उसके कंट्रोल में हो। और उसी दिन उसने कैफ़े को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर मून बीन कैफ़े सिटी का ट्रेंडिंग हॉटस्पॉट बन गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस बना रहे थे, ऑफिस वर्कर्स लाइन में खड़े थे और जिस कैफ़े को लोग डेड बिजनेस समझते थे
वो सडनली मैसिव प्रॉफिट जनरेट करने लगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ऑफिशियल ओनर कोई एलआर नाम का मिस्टीरियस इन्वेस्टर था। कोई लियो रॉसवेल का नाम नहीं जानता था। मीनवाइल रॉसवेल फैमिली अपनी लग्जरी लाइफ में बिजी थी। ईथन इंटरव्यूज दे रहा था, विक्टर न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सिटी में एक इनविजिबल फोर्स साइलेंटली राइज कर रही है और हर नए क्वेस्ट के साथ लियो और डेंजरस होता जा रहा था। सिस्टम उस सिर्फ पैसा नहीं दे रहा था, वो उस पावर दे रहा था, कंट्रोल दे रहा था, इन्फ्लुएंस दे रहा था। एक रात लियो अपने टाइनी रेंटेड अपार्टमेंट में बिजनेस रिपोर्ट्स देख रहा था जब स्क्रीन फिर ग्लो हुई। हिडन चेन क्वेस्ट एक्टिवेटेड, हेल्प अ स्ट्रेंजर इन नीड, रिवॉर्ड रेयर एसेट की। लियो कंफ्यूज्ड हुआ, रेयर एसेट की? लेकिन सिस्टम कभी रैंडम टास्क नहीं देता था। अगले दिन उसने रोड पर एक बुजुर्ग होमलेस मैन को कोलैप्स होते देखा। लोग इग्नोर करके निकल रहे थे। लियो ने इंस्टेंटली उसकी हेल्प की, उसे हॉस्पिटल ले गया, ट्रीटमेंट पे किया। ओल्ड मैन ने कमजोर स्माइल के साथ सिर्फ एक लाइन कही, काइंडनेस इस शहर में अब रेयर हो चुकी है। उस रात सिस्टम एक्टिवेटेड, क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, 15% ओनरशिप इन जेनिथ टेक्नोलॉजीज। लियो फ्रीज हो गया। जेनिथ टेक्नोलॉजीज सिटी की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंपनी, और अब उसका हिडन शेयर होल्डर लियो था। उसने स्लोली रियलाइज किया, सिस्टम सिर्फ रैंडम रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा था, वो सिस्टमैटिकली एक एम्पायर बिल्ड कर रहा था, एक इनविजिबल एम्पायर। और इस एम्पायर का किंग वही लड़का था जिसे कुछ हफ्तों पहले उसके ही घर से बारिश में फेंक दिया गया था। 3 महीने बीत चुके थे और सिटी का बिजनेस वर्ल्ड कंप्लीटली अनस्टेबल हो गया था। न्यूज़ चैनल्स हर रोज एक ही मिस्टीरियस नाम डिस्कस कर रहे थे, द फैंटम सीईओ। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहां से आया या उसका असली चेहरा क्या है। लेकिन एक चीज़ सबको समझ आ रही थी, जिस कंपनी पर उसकी नज़र पड़ती थी वो या तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाती थी या पूरा मार्केट हिल जाता था। स्मॉल बिजनेसेस सडनली $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे थे। डेड कंपनीज रिवाइवल कर रही थी। लग्जरी रियल एस्टेट साइलेंटली परचेज हो रहा था और हर जगह एक ही इनविजिबल सिग्नेचर मिलता था, एल। लियो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी रहा था। दिन में वो एक इनविजिबल इन्वेस्टर था और रात में सिस्टम के एंडलेस क्वेस्ट कंप्लीट करता था। हर क्वेस्ट उस और पावरफुल बना रहा था। उसने मून बीन कैफ़े को एक लग्जरी कॉफ़ी ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया था। जेनिथ टेक्नोलॉजीज़ के हिडन शेयर्स अब डबल वैल्यू पर जा चुके थे। और सबसे डेंजरस बात, लियो अब इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया था। जो लड़का पहले इंसल्ट सुन के टूट जाता था, अब कोल्ड साइलेंस में लोगों को डिस्ट्रॉय करता था। एक रेनी इवनिंग वो अपने पेंट हाउस ऑफिस की जायंट ग्लास विंडो के सामने खड़ा सिटी लाइट्स देख रहा था जब होलोग्रामिक स्क्रीन एक्टिवेट हुई। स्पेशल क्वेस्ट एक्टिवेटेड, acquire a major competitor of Roswell Group. Time limit 72 hours. Reward master strategy skill plus $100 million. लियो की आंखों में हल्की सी डार्कनेस चमकी। रॉजवेल ग्रुप, वही एम्पायर जिसने उस ट्रैश समझ के सड़क पर फेंक दिया था। सिस्टम डायरेक्टली उसके पास पर अटैक कर रहा था और इस बार लियो बिल्कुल रेडी था। अगली सुबह रॉजवेल ग्रुप के बोर्डरूम में पूरा भसर मचा हुआ था। ईथन एग्रेसिवली टेबल पे फाइल्स पटक रहा था। कैसे पॉसिबल है, वो चिल्लाया। हमारी स्टील सप्लाई चेन एक ही रात में किसने खरीद ली? एग्जीक्यूटिव्स टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ साइलेंस में बैठे थे। विक्टर रॉजवेल की फोरहेड पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। उनकी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुका था और उसके पीछे एक अनोनिमस इन्वेस्टर था। सर, एक एग्जीक्यूटिव ने आवाज में कहा, मार्केट रूमर्स कह रहे हैं फैंटम सीईओ इन्वॉल्व है। रूम सडनली साइलेंट हो गया। ईथन ने डिस्गस्ट से स्कॉफ किया। यह फैंटम सीईओ कोई मिथ है, कोई अटेंशन सीकिंग बिजनेसमैन होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो नर्वस था, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में सिटी के 2 मेजर बिलियनर्स मिस्टीरियसली बैंकरप्ट हो चुके थे
और दोनों केसेस में फैंटम सीईओ का इनडायरेक्ट कनेक्शन निकला था। विक्टर स्लोली खिड़की के पास गया और मैं बोला, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने रॉजवेल ग्रुप को टारगेट किया है तो उसे ख़त्म कर दो। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था जिस एनिमी को वो हंट कर रहे हैं वो उनका खुद का बेटा है। मीनवाइल लियो एक लग्जरी ब्लैक कार में साइलेंटली बैठा फाइल्स रिव्यू कर रहा था। अब उसका अपीयरेंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। टेलर ब्लैक सूट, काम एक्सप्रेशन, शार्प आइज। कोई भी उसे देख के गेस नहीं कर सकता था कि ये वही ब्रोकन बॉय है जो 3 महीने पहले बस स्टॉप के नीचे रोता हुआ बैठा था। उसके अराउंड बॉडीगार्ड्स और एलीट असिस्टेंट्स थे, लेकिन उनमें से भी किसी ने उसका फुल फेस प्रॉपरली नहीं देखा था। लियो इंटेंशनली हिडन रहता था। फियर ग्रो स्ट्रॉन्गर व्हेन पीपल कांट सी यू। सिस्टम ने उस सिर्फ मनी और इंटेलिजेंस नहीं दी थी, उसने उसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी सिखा दिया था। जैसे ही कार सिटी ब्रिज क्रॉस कर रही थी, सिस्टम ब्लिंक हुआ। वार्निंग, रॉजवेल ग्रुप प्रिपेयरिंग काउंटर अटैक। सजेस्टेड एक्शन, ट्रिगर मार्केट कोलैप्स ट्रैप। लियो ने कामली पूछा, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 92%। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई। अगले ही दिन रॉजवेल ग्रुप ने एक मैसिव ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। मीडिया उसे रेवोल्यूशनरी डील कह रही थी। ईथन इंटरव्यूज में एरोगेंट कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, लेकिन हिडन रियलिटी कुछ और थी। फैंटम सीईओ ने सीक्रेटली फेक मार्केट ऑप्टिमिज्म क्रिएट की थी ताकि रॉजवेल ग्रुप ग्रीड में और ज़्यादा इन्वेस्ट करे, और एग्जैक्टली वही हुआ। विद इन 48 आवर्स इंटरनेशनल मार्केट सडनली क्रैश कर गया। स्टॉक्स कोलैप्स, इन्वेस्टर्स पैनिक, बिलियंस का लॉस। रॉजवेल ग्रुप का इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो गया। ईथन लिटरली ऑफिस में टेबल्स तोड़ रहा था। हु इज डूइंग दिस? उसकी आवाज़ बोर्डरूम में गूंजी। विक्टर का फेस पाले हो चुका था। उनकी एम्पायर पहली बार सीरियसली शेक हुई थी। और इस पूरे केओस के बीच लियो अपने पेंट हाउस से कामली सिटी स्काईलाइन देख रहा था, कॉफ़ी सिप करते हुए। रात को सिस्टम ने फाइनल नोटिफिकेशन दिया, स्पेशल क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स ग्रांटेड, मास्टर स्ट्रैटेजी स्किल, नेटवर्थ अपडेटेड, $4.8 बिलियन। लियो की आंखें एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर रुक गए। बिलियनेयर, वो ऑफिशियली बिलियनेयर बन चुका था सिर्फ कुछ महीनों में। लेकिन सरप्राइजिंगली उसे एक्साइटमेंट फील नहीं हुई, सिर्फ एम्प्टीनेस। उसने धीरे से विस्की ग्लास उठाया और विंडो के बाहर देखा। नीचे वही सिटी थी जिसने कभी उसे वर्थलेस समझा था, लेकिन अब उसी सिटी के मोस्ट पावरफुल लोग उसके नाम से डरने लगे थे। तभी उसके असिस्टेंट रूम में एंटर हुई। सर, उसने रिस्पेक्टफुली कहा, रॉजवेल ग्रुप मीटिंग रिक्वेस्ट भेज रहा है। दे वॉन्ट टू नेगोशिएट विद द फैंटम सीईओ। लियो कुछ सेकंड साइलेंट रहा, फिर उसने स्लो स्माइल के साथ जवाब दिया, रिजेक्टेड। असिस्टेंट शॉक्ड रह गई। सर, उनकी कंपनी कोलैप्स हो सकती है। लियो ने कोल्ड आइज के साथ सिटी लाइट्स की तरफ देखा। रूम में जो साइलेंस था वो नॉर्मल साइलेंस नहीं था, वो साइलेंस था जो किसी एम्पायर के गिरने से पहले होता है। रॉजवेल ग्रुप के एलीट बिजनेसमैन, लॉयर्स और इन्वेस्टर्स सब फ्रीज हो चुके थे। किसी ने सांस लेना भी अवॉइड कर दिया था, जैसे एक गलत मूव पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगा। विक्टर रॉजवेल चेयर के एज से पकड़ के खड़ा था। उसके हाथ हल्का कांप रहे थे। ईथन का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, डिसबिलीफ और फियर का मिक्सचर। उसने लियो को देखा, फिर रूम को, फिर वापस लियो को, जैसे रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। ये पॉसिबल नहीं है, ईथन ने हल्की टूटी आवाज़ में कहा। तुम तो, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश हो रही थे। लियो को इंसल्ट करना, उसे घर से निकालना, उस पर हंसना। विक्टर ने धीरे से आगे बढ़ के कहा, लियो, अगर तुम हो तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज़ में अथॉरिटी कम, डेस्परेशन ज़्यादा थी। पहली बार रॉजवेल फैमिली का हेड
किसी से जवाब मांग रहा था। लियो ने स्लोली चेयर से खड़े होते हुए रूम को देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न एक्साइटमेंट, सिर्फ एक कोल्ड एम्प्टीनेस, जैसे सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हो। क्योंकि लियो ने काम टोन में बोला, आप लोगों ने मुझे पहले ही खत्म कर दिया था, आपको बस पता नहीं था। उसके वर्ड्स रूम में इको की तरह घूम गए। इन्वेस्टर्स अनकंफर्टेबल हो गए। कुछ ने अपने पेपर्स नीचे रख दिए। विक्टर ने एक और अटेम्प्ट किया। लियो, वी कैन फिक्स दिस, हम तुम्हें कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन लियो ने एक हैंड रेज करके उसे रोक दिया। पोजीशन? उसने हल्की स्माइल के साथ रिपीट किया। मुझे वो पोजीशन चाहिए ही नहीं थी जो आपने मुझे कभी दी थी। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक स्मॉल रिमोट निकाला और स्क्रीन एक्टिवेट कर दी। जायंट होलोग्राफिक डिस्प्ले रूम के सेंटर में ग्लो करने लगा। उस पर रॉजवेल ग्रुप का कंप्लीट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन दिख रहा था। एसेट्स, लाइबिलिटीज, हिडन लॉसेस और फैंटम सीईओ के हर मूव का इम्पैक्ट, सब कुछ सिस्टमैटिकली डिसमेंटल हो चुका था। लियो ने एक स्टेप आगे बढ़ के कहा, आप लोग समझते थे मैं वीक हूं क्योंकि मैं साइलेंट था। उसकी आंखों में थोड़ी सी शार्पनेस आई। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था, हर इंसल्ट, हर डिसीजन, हर मिस्टेक। ईथन ने गुस्से और पैनिक के बीच कहा, तुम हमारे घर के हो, तुम अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यह सुनते ही लियो रुक गया। एक सेकंड के लिए उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, जैसे पुरानी याद ट्रिगर हो गई हो। लेकिन फिर सिस्टम ने फेंट ग्लो किया। फाइनल फेज अनलॉकिंग, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट इमोशनल सेवरेंस। लियो का फेस वापस कोल्ड हो गया। फैमिली? उसने स्लो टोन में रिपीट किया। जिस दिन आपने मुझे बारिश में सड़क पे फेंक दिया था, उस दिन फैमिली खत्म हो गई थी। रूम में कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो गए। विक्टर की आंखों में गिल्ट और फियर मिक्स हो रहा था। उसने धीरे से कहा, हम गलती कर गए थे। लियो ने उसकी तरफ पहली बार डायरेक्ट नज़र उठाई। गलती? उसने हल्का सा स्टेप आगे लिया। आपने मुझे इंसान ही नहीं समझा। फिर सडनली सिस्टम का टोन चेंज हुआ। फाइनल मिशन अवेलेबल। ऑप्शन ए, टोटल डोमिनेशन ऑफ रॉजवेल ग्रुप। ऑप्शन बी, फॉरगिवनेस रूट लॉक्ड। इमोशनल डैमेज थ्रेशोल्ड एक्सीडेड। लियो ने स्क्रीन देखी। कुछ सेकंड साइलेंस रहा। रूम के सब लोग उस रिएक्शन का वेट कर रहे थे। और फिर लियो ने स्लोली ऑप्शन ए सिलेक्ट किया। एक शार्प डिजिटल साउंड के साथ रॉजवेल ग्रुप के इंटरनल सिस्टम्स क्रैश होने लगे। ट्रेडिंग स्क्रीन्स रेड हो गई। इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे। इन्वेस्टर्स के फोन्स पर इंस्टेंट बैंक्रप्सी वार्निंग्स आने लगी। विक्टर का फेस कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। नो नो नो, वो विस्पर कर रहा था जैसे रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो। ईथन ने लियो की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। आयरॉनिकली अब वो गार्ड्स लियो के कंट्रोल में थे। लियो ने कामली कहा, आपने मुझे ज़ीरो बनाया था। उसने एक पॉज लिया। अब मैं आपको ज़ीरो से भी नीचे ले जाऊंगा। और उसी मोमेंट रॉजवेल ग्रुप ऑफिशियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। वर्ल्ड न्यूज़ चैनल्स एक्सप्लोड हो गए। रॉजवेल एम्पायर कोलैप्सेस ओवरनाइट। मिस्टीरियस फैंटम सीईओ रिवील्ड एज एन अननोन यंग बिलियनेयर। हु इज लियो? विक्टर घुटनों पर गिर गया। ईथन साइलेंट हो गया, जैसे उसकी आवाज़ ही चली गई हो। और लियो? वो बस ग्लास वॉल के पास खड़ा सिटी लाइट्स देख रहा था। सिस्टम एक लास्ट टाइम ग्लो हुआ। मिशन कंप्लीट। न्यू स्टेटस, एपेक्स बिलियनेयर अचीव्ड। सिस्टम एंटरिंग डॉर्मेंट मोड। लियो ने हल्की सांस ली। सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रेंज एम्प्टीनेस, जैसे रिवेंज कंप्लीट होने के बाद भी कुछ मिसिंग हो। वो स्लोली टर्न हुआ और एक लास्ट बार अपने पास्ट को देखा। विक्टर और ईथन टूट चुके थे। एम्पायर गिर चुका था, और जिस फैमिली ने उसे कभी कुछ नहीं समझा था, अब उसके सामने बेकार खड़ी थी।
लियो ने सिर्फ इतना कहा, अब आप लोग समझ सकते हो कि पेन क्या होता है। और फिर वो रूम से बाहर निकल गया, एक ऐसे इंसान की तरह जो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुका हो और अब दुनिया उसके नए रूल्स के नीचे चलने वाली थी।